हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आदि के साथ जावा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तो आपको बहुत इजी जाने वाला है। ये समझ के ले लो, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में स्प्रिंग सिक्योरिटी, फुल फुल स्प्रिंग सिक्योरिटी। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। स्प्रिंग सिक्योरिटी हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बिगिनर, ये वीडियो होने वाला बिगिनर के लिए, जिन्हें पता नहीं है स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको पता है, यू कैन आल्सो लीव। अगर पता है तो क्या पता है ये भी मैटर करता है, राइट। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखो, पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा स्प्रिंग सिक्योरिटी एक्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, कौन सी डिपेंडेंसी लगती है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, सारी चीजें करेंगे। फिर इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, डेटाबेस में ऑथेंटिकेशन हम कैसे करेंगे, डेटाबेस में यूजर्स सेव करेंगे। ओके, यूजर होगा, एडमिन होगा, सारी चीजें करेंगे। फिर एडमिन एंड यूजर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमें करना है बेसिकली। देन कस्टम लॉगिन फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी तो हमें देता है डिफॉल्ट फॉर्म, बट हम कस्टम लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन हम कैसे हैंडल कर सकते हैं 404 दैट इज नॉट फाउंड एरर। देन फॉरबिडन जो एरर आते हैं, राइट, मतलब एक्सेस नहीं देते 403, व्हाट इज दिस। अगर आप एडमिन हो, राइट, और आप यूजर का पेज एक्सेस कर रहे हो, अगर आपने एक्सेस नहीं दिया है तो आपको फॉरबिडन एरर आता है। अगर आप यूजर हो और एडमिन का पेज एक्सेस कर रहे हो तब भी आपको 403 आता है। तो उस केस में हम प्रॉपर फॉरबिडन का एरर शो कर सकते हैं या पेज दिखा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आखिर तक बने रहो। सबसे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी कवर किए, बट ये पूरा एक वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर की है। आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे एक डिपेंडेंसी। हमें एक डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ती है स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी। ओके, वो डिपेंडेंसी लाएंगे हम। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये सारी चीजें उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर के ऊपर। अगर आप एसटीएस यूज करते तो उसमें ऑटोमेटिक आप सारी चीजें दोगे तो वो क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पे हमें खुद से देना पड़ता है कुछ चीजें, जैसे कि मेवेन प्रोजेक्ट आना, लैंग्वेज जावा यूज करें, स्टेबल वर्जन यूज करेंगे। और इसको नाम देंगे हम कॉम कॉम डॉट स्प्रिंग सिक्योरिटी फॉर यूट्यूब, ऐसे नाम देता हूँ मैं, ठीक है। यूट्यूब स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे वर्जन वगैरह चूज करना है आपको, जार वगैरह चूज करना है। देन यहाँ पे डिपेंडेंसी कुछ लेंगे हम, एक वेब की चाहिए हमें। ओके, रेस्टफुल एपीआई बनेंगे कुछ हम। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा जेपीए हमें चाहिए, क्योंकि डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेशन करना है। देन माइस्क्यूएल भी चाहिए डेटाबेस के लिए। ओके, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, हम लॉन्गबॉक लेंगे। ओके, ये डिपेंडेंसी हमारा कुछ कोड कम कर देते हैं, बॉयलर प्लेट कोड, राइट। देन डेव टूल लेंगे हम लाइव रिलोडिंग के लिए। ओके, और एक लेंगे थाइमली, ठीक है, कुछ पेजेस शो करवाने के लिए एचटीएमएल के, ठीक है। तो इतनी सारी डिपेंडेंसी आपको भी लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट कर देंगे प्रोजेक्ट। सो आवर प्रोजेक्ट इज जनरेटेड, लेट्स सी। जनरेट हो रहा है, जस्ट वेट गाइड, गाइस जस्ट वेट। यस, प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। हम इसको जाएंगे, हम इसको करेंगे सिंपल, कट करेंगे यहाँ से, दैट इज कट। और इसको एक फोल्डर में ले जाएंगे, लेके जाएंगे, सॉन्ग पिक्चर्स में जाएगा। ओके, पिक्चर्स। ओके, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब ढूंढने के लिए आसान जाएगा। ओके, डाउनलोड में अगर पेस्ट किया या एक्सट्रैक्ट किया तो कहाँ पे जाता है वो ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक्सट्रैक्ट कर देंगे और इसको इंपोर्ट करना है, बस दैट्स इट। हो जाए एक्सट्रैक्ट, हो गया। लेट्स कम टू द इक्लिप्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे भाई हो जाओ ऊपर। यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट, और वन लाइन बाय लाइन चीजें करेंगे सारी कुछ, ठीक है। एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट,
लेट्स ब्राउज, जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया था दैट इज पिक्चर्स, ईयर, व्हाइट स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, दिस इज योर पाथ, ये पाथ आपको चाहिए, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे फिनिश करो, दैट्स इट। ये आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट इट, इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से प्रोजेक्ट आपका इंपोर्ट होता है। ओके, जस्ट वेट। इट इज व्हाइट स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, ये प्रोजेक्ट हमारा, गाइस हमने मेन डिपेंडेंसी ली क्या रे बाबा, मुझे अभी याद आया। हमने जितने भी डिपेंडेंसी ली उसमें एक डिपेंडेंसी आपने ली क्या? नो, विच वन? सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ली क्या हमने? लेट्स सी, डेटा जीपीए, थाइमली वेब, डेवटूल, नो, सिक्योरिटी की तो डिपेंडेंसी ही नहीं है इसमें, राइट? तो मेन डिपेंडेंसी मुझे आपको बतानी है, दैट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो सर अब नहीं ली तो कहाँ से ले? सिंपल है, हमारे पास वेब रिपोजिटरी के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ से भी ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ सिंपल टाइप करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, और ये देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी चाहिए हमें, लेट्स सी यहाँ पे कौन सी है। ओके, लेटेस्ट वर्जन लेते हैं 6.2.4, स्प्रिंग सिक्योरिटी कोर। नो, ये नहीं चाहिए हमें। हम क्या करेंगे इस, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से सिंपल, ओके, आप इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करो और इस टाइम लिप को चेंज करो, यहाँ पे दे दो सिक्योरिटी, दैट्स इट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। यही होती है, यही होती है, नो प्रॉब्लम। देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी है कि नहीं, गॉट इट। ठीक है, सिक्योरिटी आपके इसमें आ जाएगी। ये वर्जन हटा दो, इसको पैरेंट का वर्जन मिलेगा। ठीक है, ओके। हम्म, अब देखो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे बनाएंगे एक कंट्रोलर, यहाँ पे एक बनाएंगे हम कंट्रोलर, सिंपल सिंपल कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर में देंगे हम कुछ कैन से कुछ मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगी एचटीएमएल पेजेस। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग, दैट इज होम, होम पेज हो गया हमारा, यहाँ से रिटर्न करेंगे हम दैट इज स्लैश होम। ओके, और ये चलेगा गेट मैपिंग, एट द रेट गेट मैपिंग, और यहाँ पे देंगे हम सिंपल स्लैश होम। ओके, और दिस होम इज अ, इट इज अ एचटीएमएल पेज। ओके, एचटीएमएल पेज, तो इसके लिए हम यहाँ पे देंगे एड्रेट कंट्रोल, नॉट की रेस्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है। और ये होम पेज हमारे पास होना चाहिए कहाँ पे? इन द रिसोर्सेज फोल्डर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम बनाएंगे दैट इज एचटीएमएल फाइल जिसका नाम होगा, जिसका नाम होगा होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल, दैट्स इट। ये होम पेज यहाँ पे हम कोड देंगे और कुछ एचटीएमएल का कोड देंगे, वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे, लोड हो रहा है, लोड लोड लोड। हम्म, एक होम बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, सिंपल यहाँ पे बनाएंगे हम एक और, दैट इज दिस इज एडमिन स्लैश होम, एडमिन का होम, और यहाँ पे देंगे हम दैट इज यूजर स्लैश होम, ये यूजर का होम, और इसको नाम देंगे हैंडल एडमिन समथिंग, इसको देंगे हम समथिंग हैंडल यूजर। ओके, और ऐसे रिटर्न करेंगे हम एडमिन हाइपन होम, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे यूजर हाइपन होम। तो ये भी पेजेस बनाने पड़ेंगे हमें, यस और नो। टेम्पलेट्स के अंदर हमें दो और पेजेस, दैट इज एडमिन होम एंड यूजर होम। ओके, एचटीएमएल फाइल होगी ये भी, एडमिन हाइपन होम। ओके, सॉरी हाइपन अंडरस्कोर, इट्स अंडरस्कोर। ओके, देन अगेन दैट इज एचटीएमएल यूजर अंडरस्कोर होम। ओके, ठीक है, चलो। अब सर इसमें सिक्योरिटी कहाँ पे? सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, ये चीजें हम पहले कर लेते हैं,
ठीक है, अब इसका कोड यहाँ पे हम टाइप नहीं करेंगे, सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे। होम में हम कोड लेंगे यहाँ से, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया, सीधा होम पेज कोड। इसको यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एडमिन का, और यहाँ से आएंगे, ये एडमिन का कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। ये HTML का कोड आपको चैट जीपीटी पे मिलेगा, राइट? तो आप वहां से भी ले सकते हो, सिंपल सिंपल पेज इससे। ओके, ये यूजर का हम आएंगे और यूजर होम में पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। ओके, ये तीन चीजें हमने की। ओके, अब देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम आता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब अगर ये जो रिसोर्सेस है, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है, मतलब मुझे होम पेज को एक्सेस करना है, एडमिन के होम पेज को एक्सेस करना है, या यूजर के होम पेज को एक्सेस करना है, कोई भी नॉर्मल यूजर कर सकता है क्या? अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी कर सकता है? यस और नो, सिक्योरिटी नहीं है, बट हमने अभी सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डाली है। एक बार मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, एक बार उसको रिमूव करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। कोई भी इसको नॉर्मल यूजर भी इसको, मतलब कोई भी, एनी वन कैन एक्सेस इट। इसको मैं थोड़ी देर के लिए निकालता हूँ। ओके, एंड लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट। रन करेंगे। ओके, सिंपल यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसको रन करेंगे। देखो, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो दिस इज नॉट सिक्योर, इसलिए तो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करनी है, राइट? मतलब कोई भी एक्सेस कैसे कर सकता है? एडमिन के पेज को एक्सेस कर रहा है, ओके, यूजर के होम पेज को एक्सेस कर रहा है, तो दिस इज नॉट गुड। सो देखते हैं हम एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ओके, ये डेटाबेस 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 के लिए बोल रहा है, डेटाबेस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम फिलहाल के लिए डेटाबेस की जो डिपेंडेंसी थी, कौन सी डेटा जीपी, थोड़ी देर के लिए इसको हम अभी के लिए अभी के लिए निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दो, ताकि ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना बोले। ओके, फिर से रन कर देते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। डेटाबेस का भी हमें करना है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हमने उसको साइड में रख दिया है। ओके, लेट्स रन इट। अब नहीं एरर आएगा। यस, Tomcat started. Let's go here and localhost 8080/home करेंगे हम। Let's see, you will get the home page। होम पेज का जो भी, oh my god, what is this? What happened here? क्या बोल रहा है ये? अनएक्सपेक्टेड एरर, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, नो प्रॉब्लम। एरर रिजॉल्विंग टेम्पलेट होम, टेम्पलेट माइट नॉट एग्जिस्ट। थाइमली का एरर बोल रहा है ये। होम तो यहाँ पे है, होम तो यहाँ पे है, और कंट्रोलर में भी होम ही दिया। लेट्स, इस टाइम क्या करना है आपको, प्रोजेक्ट को एक बार अपडेट करना है। कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे अच्छे से अगर नहीं डाउनलोड हुई तो आपको ये आ सकता है, ठीक है? ये वाला अपडेट कर लो, इट विल फाइन, हो जाएगा अपडेट प्रोजेक्ट, देन रन अगेन। ये देखो, अपडेटिंग में प्रोजेक्ट अपडेट हो रहा है। लेट्स राइट क्लिक, रन एज, लेट्स रन अगेन। हो जाएगा, डरना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? हो जा रन मेरे दोस्त। Let's try again. Refresh this. Let's see. This is the home page. Welcome to home page हमें आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, that is admin/home, एडमिन भी एक्सेस हो सकता है क्या? बिल्कुल, एडमिन भी एक्सेस हो सकता है। देखिए, वेलकम एडमिन, सॉरी यूजर, यूजर का होम पेज। यस, वेलकम यूजर, मतलब होम एक्सेस हो रहा है, यूजर एक्सेस हो रहा है, और नॉर्मल होम तो एक्सेस हो रहा है, एडमिन भी एक्सेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक्सेस हो रही है, बट ये होनी नहीं चाहिए। यूजर यूजर ही एक्सेस कर सकता है, एडमिन एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, होम को कोई भी कर सकता है, बट यूजर को यूजर एक्सेस करेगा, राइट? एडमिन एडमिन होगा तो एडमिन का पेज एक्सेस करेगा। तो ये चीजें करने के लिए हमें दी है दैट स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी। ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी हमने अभी हटाई थी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे, सिंपल।
फिर से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे वेब की जगह लिखेंगे सिक्योरिटी, 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 दैट्स इट। ओके, सेव करेंगे इसको। सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड हो गई। अब देखो सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड होने के बाद कुछ चीजें चेंज होती है, हो जाती है। क्या क्या बता दो आपको पासवर्ड देना पड़ता है। यहाँ पे अभी तो पासवर्ड नहीं आया है, एक बार आई थिंक मुझे अपडेट करना पड़ेगा। एक बार अपडेट कर दो प्रोजेक्ट को डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद, इट इज बेटर। ओके, अब यहाँ पे पासवर्ड अभी तक जनरेट हो रहा था या हो रहा था क्या? नहीं, अब पासवर्ड जनरेट होगा। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन का फॉर्म दिखेगा। ये सारी चीजें कैसे हो गई? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी की वजह से। ओके, लेट्स सी। अपडेट हो गया, लेट्स रन अगेन। मैंने फिर से रन किया। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख जाएगी, दैट इज पासवर्ड। एक ऑटोमेटेड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी करता है, स्प्रिंग बूट करता है, इसे हम बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी के लिए वो बोलता है पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब भी वो पेजेस एक्सेसिबल होगी या रिसोर्सेस एक्सेसिबल होगी। लेट्स ये यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, ये पासवर्ड मिला है, हमारा एप्लीकेशन रन हुआ। अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पे और अभी मैं रिफ्रेश करूँ, सो लेट्स सी, प्लीज साइन इन। तो सर ये तो फॉर्म हमने नहीं बनाया था, स्लैश लॉगिन हमारे पास है ही नहीं, तो ये किसने दिया? इट विल ऑटोमेटिक जनरेटेड बाय स्प्रिंग बूट, ये स्प्रिंग बूट ने जनरेट किया है। ओके, रिमेंबर दैट। सर यहाँ पे यूजर नेम क्या डाले, पासवर्ड क्या डाले? पासवर्ड तो हमें मिला है, व्हाट अबाउट यूजर नेम? पासवर्ड तो हमें मिला है, ये बात ये हम डालेंगे एज इट कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, बट व्हाट अबाउट यूजर नेम? से यूजर नेम बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट बोलता है आप डालो यूजर, सिंपल डालो यूजर। यूजर इज ए यूजर बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे साइन इन करो एंड यू विल बी एक्सेसिबल और एबल टू एक्सेसिबल एनी पेज। आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, यूजर कर पाओगे, देन नॉर्मल होम करना है नॉर्मल होम कर पाओगे, एडमिन करना है एडमिन कर पाओगे, एडमिन कर पाओगे, दैट्स इट। बट अभी भी पूरी सिक्योरिटी नहीं हुई है। अब देखो ये तो सिंपल ऑथेंटिकेशन हो गया, लॉगिन के बाद ही एक्सेस दे रहा है। ओके, बट सर ये ऑटोमेटेड पासवर्ड नहीं चाहिए, मेरा खुद का पासवर्ड चाहिए, राइट? ये चीजें कैसे कर सकते हैं? ये पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, मेरा खुद का पासवर्ड जनरेट होना चाहिए। उसके लिए हमें आना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के बाद, प्रॉपर्टी फाइल में। यहाँ पे हम दे सकते हैं, उन्होंने बोला यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट नेम, यहाँ पे आप खुद का यूजर नेम दे सकते हो। सपोज मैंने दिया आदि, एंड पासवर्ड आई वांट यू लाइक स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट पासवर्ड। सपोज मुझे पासवर्ड देना है, सब मैंने दिया 1 2 3 4 एंड सेव कर दिया। अब ये खुद का यहाँ पे नहीं जनरेट करेगा, आपने दिया है ना, तो ये काय को जनरेट करेगा? नहीं जनरेट करेगा। ये बोलेगा आप ये वाला यूज करो, आदि एंड 1 2 3 4। लेट्स सी अगेन, फिर से रिफ्रेश किया मैंने एंड ये तो अभी लॉग इन ही है, इसको लॉग आउट करते हैं हम। सिंपल मैंने किया लॉग आउट, ये बोल रहा है लॉग आउट, देखो ये लॉग आउट का भी देता है हमें सारी चीज। अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ आदि एंड 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पासवर्ड डाल दिया मैंने। सर लॉगिन हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो मैंने लॉगिन किया एंड लेट्स सी, यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं है पेज, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ना, इस कौन से पेज पे जाना है, इस पेज पे लॉगिन होगा, राइट? कौन सा भी पेज आप एक्सेस कर सकते हो, दैट इज होम, एक्सेस हो रहा है, राइट? और सपोज यूजर होम एक्सेस हो रहा है, बट लॉग आउट करने के बाद एक्सेस हो रहा था क्या? लॉग आउट करने के बाद एक्सेस हो रहा था क्या? सपोज अब मैं करता हूँ सिंपल एडमिन होम, तो यहाँ पे ही लेके आ रहा है, ये बोल रहा है लॉग इन करो। अब मैंने किया आदि एंड सिंपल 1 2 3 4 साइन इन किया, आ गए हम। ओके, सो दिस इज व्हाट हम यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड दे सकते हैं, बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज हार्ड कोड। ये आना चाहिए डेटाबेस से, राइट? बट उससे पहले भी इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हम करेंगे, ठीक है? ये भी अच्छी बात नहीं है यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड देना। हम क्या करेंगे, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन मतलब मेमोरी में स्टोर करेंगे यूजर कौन है, पासवर्ड कौन है, कितने भी यूजर आपको करने हैं, आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एक ही यूजर हम बना सकते हैं इन द केस ऑफ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, बट इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन में बहुत सारे यूजर बना सकते हैं, ठीक है? चलो उसको कैसे करना है? सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्लास बनाएंगे, दैट इज इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले, स्प्रिंग कॉन्फ़िग नाम, यहाँ पे होगा स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ, ठीक है? और इसको करेंगे हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे, ठीक है? स्प्रिंग कॉन्फ़िग नाम से हमने क्लास बनाई, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन क्लास, कॉन्फ़िगरेशन।
ये कॉन्फ़िगरेशन हम तब देते हैं जब इसके अंदर बहुत सारे बिन बनने हो। बिन एनोटेशन का यूज इसमें हम करने वाले हैं, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। बिन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। अगर कुछ भी हम मेथड बनाए उसका ऑब्जेक्ट बनाना, और मेथड के अंदर जो भी हम क्लासेस वगैरह यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्ट बनाना, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, डिस्ट्रॉयशन, सारा कुछ स्प्रिंग बोर्ड हैंडल करता है। सो एट द रेट बिन जितने बनाएंगे हम उसको हैंडल करेगा एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज that is यूजर डिटेल सर्विस। यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया जाता है स्प्रिंग बूट से टू क्रिएट कस्टम यूजर। टू क्रिएट कस्टम यूजर, आपको कस्टम यूजर बनाने हैं तो आप बना सकते हैं आपके एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर डिटेल्स नाम का इंटरफेस मिलता है हमें। यूजर डिटेल्स यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एडमिन, एक एडमिन बनाएंगे। ठीक, कैसे, यूजर डॉट समथिंग कॉल्ड बिल्डर, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट यूजर नेम, इसको यूजर नेम देंगे आदि, दैट इज एडमिन, एंड इसको पासवर्ड देंगे समथिंग 1234, एंड देन हम देंगे यहाँ पे रोल भी देंगे, इसको रोल्स करेंगे। एक से ज्यादा भी रोल दे सकते हैं हम, इसको हम रोल्स देंगे, दैट इज इट इज एडमिन। ओके, एंड देन सिंपल वेट, एक यूजर हमारा क्रिएट हो गया, दैट इज एडमिन यूजर आदि एंड 123। इसका रोल क्या है, एडमिन। एक और यूजर क्रिएट करते हैं सिंपल यहाँ पे, दैट इज नॉर्मल यूजर, इसको कहते हैं नॉर्मल यूजर। दिस इज समथिंग कॉल्ड रोहन, रोहन, द पासवर्ड इज 9876, एंड दिस इज नॉर्मल यूजर, दिस इज नॉर्मल यूजर। ओके, और इन दोनों को हम स्टोर करते हैं टेम्पररी मेमोरी में, दैट इज रिटर्न इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हम करेंगे, रिटर्न न्यू इन मेमोरी, इन मेमोरी डिटेल मैनेजर, और इसमें हम देंगे दैट इज एडमिन कोमा यूजर, दैट्स इट। इसे बोला जाता है इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। ये मेमोरी में टेम्पररी स्टोर होगा, बट हमें ऐसे करना है क्या, नहीं, डेटाबेस का भी करना है, तो थोड़ा सा वेट करो, इसके बाद वो भी करेंगे। इसके ऊपर होगा बिन एनोटेशन सिंपल। ओके, ओके, और ये जो पासवर्ड्स है ये पासवर्ड्स हम डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करते, इसको इनकोड करके हम इसको स्टोर करते हैं मेमोरी में या डेटाबेस में। तो इनकोड करने के लिए हमें समथिंग एक बिन बनानी पड़ेगी, दैट इज पासवर्ड इनकोडर। पासवर्ड इनकोडर हमें दिया जाता है स्प्रिंग बूट से, तो ये बहुत सारे इनकोडर्स हमें प्रोवाइड करता है। उसमें से एक है दैट इज रिटर्न न्यू बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यू कैन चेक, बहुत सारे बिक्रिप्ट जैसे। ओके, और इसको भी देंगे हम बिन। ठीक है, और ये इसका यूज करके हम इसको इनकोड करेंगे, कैसे है, सिंपल पासवर्ड को हम इनकोड करना है, पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, और हम सिंपल क्या करेंगे, इसको पासवर्ड को इसमें पुट कर देंगे, दैट्स इट। इसको भी करेंगे हम पासवर्ड इनकोडर, दैट इज इनकोड सिंपल, इसको भी यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अभी हो गया आपका यूजर डिटेल सर्विस, मतलब आपके कस्टम यूजर्स क्रिएट हो गए हैं, कस्टम यूजर्स आपके क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब हम आदि एंड एडमिन, सॉरी आदि एंड 1234 इससे भी लॉगिन कर सकते हैं, रोहन 9876 इससे लॉगिन कर सकते हैं। अब ये यूजर है, एडमिन है, इसका ऑथोराइजेशन हम करेंगे, कोड थोड़ा रुको, इसका ऑथोराइजेशन भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब एक बार मैं फिर से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, इससे लॉगिन करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इससे लॉगिन हो रहा है कि नहीं। आदि 1234 एंड और रोहन 9876 जो यूजर हमने क्रिएट किए, इनके रोल भी देखो, एडमिन है के और एक यूजर है। ठीक है, तो इसको भी घबराना नहीं है, एडमिन हो यूजर हो कोई भी हो, हम इनको ऑथराइजेशन के टाइम देखेंगे। ऑथराइजेशन मतलब एडमिन एडमिन का पेज एक्सेस कर सकता है, यूजर यूजर का कर सकता है, और होम कोई भी कर सकता है, वो भी करेंगे। जस्ट वेट, एक एक चीजें हमें देखनी है अच्छे से। ठीक है, ओके, हाँ हो गया। लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे अभी तो ये साइन इन बोल रहा है, यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं हम, लॉग आउट, लॉग आउट, लॉग आउट। अब यहाँ पे मैं दूंगा दैट इज आदि एंड पासवर्ड इज 1234। ये तो एडमिन है, ये तो एक्सेस मतलब लॉग इन हो सकता है। दिस इज वी कैन से ऑथेंटिकेशन, इसे ऑथेंटिकेशन बोला जाता है, एडमिन। देखो ये एडमिन को एक्सेस कर रहा है, यूजर को कर रहा है, यस यूजर को भी कर रहा है, और नॉर्मल होम को कर रहा है क्या, नॉर्मल होम को, यस
इट विल आल्सो एक्सेसिबल नॉर्मल होम। देखो नॉर्मल होम भी एक्सेस कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया, सिंपल यहाँ पे किया रोहन, रोहन दैट इज 9876, इससे साइन इन किया, तो ये साइन इन होगा, बिल्कुल होगा। और ये भी एक्सेस कर पाएगा सारी चीजें, एडमिन होम कर पाएगा, यूजर का होम कर पाएगा, नॉर्मल होम बिल्कुल कर पाएगा। मतलब ये चीज हमें समझ में आ गई कि जो भी यूजर बनाए थे वो काम कर रहे हैं, एक रोहन एंड एक आदि। रोहन इज अ यूजर एंड आदि इज एडमिन। ओके, ये दो यूजर हमने बनाए, एक एडमिन एक यूजर, और ये ऑथेंटिकेट भी हो रहा है। ऑथेंटिक होने के बाद ये इस रिसोर्सेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। बट अभी कंडीशन है क्या, कि जब ये एक्सेस कर रहे हैं तब क्या होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, तब एडमिन कैन ओनली एक्सेस, एडमिन ध्यान से सुनो, कैन ओनली एक्सेस एडमिन पेज एंड यूजर पेज। यूजर पेज मतलब एडमिन एडमिन का भी पेज एक्सेस कर सकता है, यूजर का कर सकता है, बट यूजर कैन ओनली एक्सेस यूजर पेज ओनली, एडमिन का नहीं एक्सेस कर सकता। ये ऑथोराइजेशन हमें करना है। अब देखो ऑथेंटिकेशन हो गया, लॉगिन तो किया, और अब क्या क्या कौन कर सकता है ये चीजें बताना, मतलब ऑथराइजेशन। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेक, तो उसको हम देखेंगे। चलो, रोल बेस ऑथराइजेशन हमें अब करना है। रोल बेस ऑथराइजेशन कैसे करेंगे हम, सिंपल होम पेज क्या करेंगे, सबके लिए होम पेज एक्सेसिबल होगा। यूजर पेज यूजर ही एक्सेस कर सकता है, एडमिन का पेज एडमिन एक्सेस कर सकता है। हाउ इट कैन पॉसिबल, लेट्स सी। अभी के लिए हमने देखा था कि क्या ये जो यूजर का पेज है एवरीवन कैन एक्सेस, यूजर हो राइट, कोई भी एक्सेस कर रहा है, एडमिन कोई भी एक्सेस कर रहा है राइट, मतलब कोई भी लॉगिन करे, एडमिन लॉगिन करे, यूजर लॉगिन करे, दोनों ही दोनों की पेजेस एक्सेस कर रहे हैं। बट रोल बेस्ड ऑथराइजेशन हम क्या करेंगे, सिंपल बताएंगे कि भाई नहीं, यूजर है तो यूजर का ही पेज यूजर वो एक्सेस करेगा, यूजर एक्सेस करेगा, एडमिन एडमिन का। ओके, और होम पेज एनीवन कैन एक्सेस। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, इसको मैं बड़ा करूंगा। हम्म, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज अ मेथड, दैट इज पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेक। फिल्ट्रेशन लगाएंगे हम, जो हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हो। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे दैट इज एच टी टी पी सिक्योरिटी, एच टी टी पी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ओके, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे सिंपल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डॉट ऑथोराइज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को ऑथोराइज करेंगे। ठीक है, ऑथोराइज ऑथेंटिकेशन तो हो गया, ऑथोराइजेशन इज इम्पोर्टेंट। ऑथेंटिकेशन मेमोरी का हुआ है, डेटाबेस का बचा है। ओके, ऑथोराइज ऑथोराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हम ऑथोराइज करेंगे। ठीक है, कैसे, सिंपल, सिंपल यहाँ पे ऑथ लैम्बडा यूज करेंगे। यहाँ पे हम देंगे दैट इज रिक्वेस्ट मैचर्स, रिक्वेस्ट मैचर्स। और यहाँ पे हम देंगे सपोज रिक्वेस्ट स्लैश होम से आइए, स्लैश होम, जितनी भी रिक्वेस्ट स्लैश होम से होगी वो सबके लिए परमिट होगी, मतलब होम पेज कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आई है स्लैश एडमिन स्लैश स्टार स्टार, मतलब एडमिन स्लैश एडमिन से लेकर जो भी रिक्वेस्ट है, एडमिन के बाद कुछ भी हो सकता है, बट स्लैश एडमिन से स्टार्ट है, स्टार स्टार मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, एडमिन का वहां पे लॉगिन पेज होगा, एडमिन का डैशबोर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। उससे जो भी रिक्वेस्ट होगी वो सिर्फ, वो सिर्फ उसको अलाउ करो जिसका रोल एडमिन है, उसको ये अलाउड होगी। ठीक है, देन रिक्वेस्ट मैचर हम देंगे, अगर रिक्वेस्ट आ रही है स्लैश यूजर स्लैश स्टार स्टार, मतलब यूजर से लेकर, ओके, स्लैश यूजर पे, जो कि ये वाला है, देखो बाहर ऐसा कंट्रोल देख, स्लैश यूजर, इसके आगे होम हो कुछ भी हो, यूजर से स्टार्ट है ना, तो सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, वेर इट इज, हमारा क्लास का आ गया। हम्म, ये एक्सेस कर सकता है जिसका रोल है, जिसका रोल है दैट इज दैट इज यूजर, जिसका रोल यूजर है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम्म, और इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट है दैट इज एनी रिक्वेस्ट, इसके अलावा जो भी है वो कैसे करो, ऑथेंटिकेटेड, इसके अलावा जो भी है वो ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। सिंपल, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, सिंपल हम करेंगे डॉट बिल्ड, दैट्स इट। ओके, ये एक्सेप्शन भेजेगा, इसको थ्रोज करेंगे।
सिंपल से। ओके, इसके ऊपर लगाएंगे दैट इज एट द रेट बीन, इट्स अ बीन। ओके, दैट्स इट। ये हुआ हमारा। अब देखो, होम से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सबके लिए अवेलेबल होगी। स्लैश होम करो, आप यूजर हो नहीं हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सेस कर पाओगे। एडमिन से जो रिक्वेस्ट है उसका रोल एडमिन होना चाहिए, वही है उसका एक्सेस कर सकता है। यूजर से जो भी होगी स्लैश यूजर से, वो यूजर एक्सेस कर सकता है। लेट्स सी यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं होम से, होम को एक्सेस करने के लिए। होम, और लेट्स सी व्हाट हैपन। देखो होम तो एक्सेस हो रहा है विदाउट लॉगिन, मतलब कुछ भी नहीं मांग रहा है, राइट? डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। सपोज यहाँ पे मैंने किया एडमिन स्लैश होम, देन वी गॉट समथिंग कॉल्ड फॉरबिडन। सपोज मैंने किया यूजर डॉट होम, यूजर एक्सेस हो रहा है, मतलब यूजर लॉगिन है। यूजर लॉगिन है, सपोज मैंने लॉग आउट किया, लॉग आउट, पर लॉग आउट के लिए नॉट फाउंड बोल रहा है। लॉगिन मतलब जो लॉगिन का और लॉग आउट का फॉर्म आ रहा था गाइस, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे हम देंगे ऑथेंटिकेटेड के बाद समथिंग कॉल्ड फॉर्म, फॉर्म लॉगिन, और इसके अंदर देंगे हम सिंपल फॉर्म। और ये फॉर्म होना चाहिए सबके लिए परमिट, परमिट ऑल देंगे, दैट्स इट। ओके, ये फॉर्म सबके लिए परमिट होगा, मतलब हर को दिख जाएगा फॉर्म। लेट्स सी फॉर्म हमें मिलता है कि नहीं लॉगिन के बाद। स्लैश लॉगिन ही ऑटोमेटिक, मतलब स्प्रिंग बोर्ड दे रहा है फॉर्म, हम नहीं क्रिएट कर रहे, राइट? स्लैश लॉगिन पे फॉर्म तो आना ही चाहिए, आ गया। अब यहाँ पे देंगे हम सपोज आदि, आदि इज एडमिन, आपने देखा होगा आदि एडमिन है, हमने क्रिएट किया है इन मेमोरी में, राइट? और साइन इन करते हैं, ये एडमिन है तो एडमिन का पेज ये तो एक्सेस कर सकता है। लेट्स सी हो जाएगा भाई, इतना ऑथेंटिकेशन क्यों ले रहे हैं? चलो हो गए। अब यहाँ पे देते हैं हम स्लैश एडमिन, एक्सेस कर रहा है क्या? बिल्कुल करेगा। देखो क्या, यूजर एक्सेस कर सकता है क्या? मतलब यूजर स्लैश यूजर को ये एडमिन एक्सेस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, फॉरबिडन। 40 तो इट कैन नॉट बी एक्सेस, नहीं एक्सेस कर सकता। ठीक है, और होम तो क्या कोई भी कर रहा है रे, होम तो क्या मतलब सबके लिए परमिट है। अब फिर से लॉग आउट करता हूँ मैं। अब हम लॉग इन करते हैं नॉर्मल यूजर, दैट इज रोहन। रोहन 9876। अब रोहन एडमिन को एक्सेस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो रोहन है और यहाँ पे मैं एडमिन होम किया, नो, फॉरबिडन, नहीं कर सकता। ये खुद को, दैट इज यूजर पेज, इस यूजर को एक्सेस करेगा, राइट? और स्लैश सिंपल होम, सिंपल होम तो सारे के लिए है, अगर आप कुछ भी नहीं हो तो फिर भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? देखो मैंने लॉग आउट किया, दैट्स इट। व्हाट इज हैपनिंग हियर? जस्ट फ्रीज इट, फ्रीज हुआ है, जस्ट वेट। ओके, जस्ट लॉग आउट। लॉग आउट के बाद अगर मैंने किया सिंपल हो, जस्ट होम एक्सेस हो रहा है, लॉग आउट किया तब भी होम एक्सेस हो रहा है, मतलब परमिट ऑन, मतलब हर एक के लिए, ऐसा नहीं कि वो यूजर ही होना चाहिए, एडमिन ही होना चाहिए, राइट? तो ये हमने किया, बट अब देखो ये तो चीजें हो गई, एक चीजें हो। अब देखो ये जो यूजर बना रहे थे हम, ये मेमोरी में बना रहे थे, राइट? अब हम यूजर बनाएंगे कैसे? डेटाबेस में यूजर स्टोर करेंगे, डेटाबेस से यूजर ऑथेंटिकेट करेंगे, डेटाबेस से यूजर आएगा, वो मैच हो जाएगा यूजर है क्या डेटाबेस पे, ठीक है? कितने भी हो सकते हैं, यूजर हो सकता है, एडमिन रोल हो सकता है, कौन सा भी रोल उसका हो सकता है, ठीक है? तो डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन, चलो। ओके, सो अब देखते हैं हम डेटाबेस के साथ कैसे हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। डेटाबेस से यूजर आएगा, वो हम हमारी खुद की यूजर डिटेल सर्विस बनाएंगे, जो स्प्रिंग बोट ने हमें प्रोवाइड किए है ना, उसके साथ हम कर रहे थे। बट व्हाट, क्या कर रहे थे हम? इन मेमोरी, इन मेमोरी मतलब मेमोरी में टेम्पररी स्टोर कर रहे थे यूजर जो भी क्रिएट हुए हैं। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे? डेटाबेस में यूजर स्टोर करेंगे, वो यूजर यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैच करेंगे, स्प्रिंग को बताएंगे हमने को खुद के यूजर डेटाबेस में क्रिएट किए हैं, वो मैच कर, अगर मैच हो रहे तो लॉगिन किया जा सकता है, मतलब ऑथेंटिकेट मतलब हो सकता है, ठीक है? डेटाबेस में यूजर होंगे ना कि यहाँ पे, ठीक है? इसको हम कट कर देंगे, पूरा कट कर देंगे। कैसे? देखो सबसे पहले डेटाबेस में हमें यूजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉडल पैकेज बनाना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा यूजर नाम का। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, आपको आई थिंक आप पता चल गया होगा कि टेम्पररी यूजर बनाए थे, और इससे हम लॉगिन करने से यहाँ पे लॉगिन हो रहे थे, राइट? सपोज दैट इज आदि एंड पासवर्ड इज 1234, राइट? इससे साइन इन करने से हम यहाँ पे आ रहे थे, राइट? बट अब हम
दैट इज इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन नहीं करने वाले गाइस, ध्यान से सुनो। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन हम करने वाले हैं, डेटाबेस से यूजर आएंगे, ना कि हार्ड कोडेड यहाँ से, ठीक है, डेटाबेस से आएंगे। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले एक मेन पैकेज पर राइट क्लिक करके एक पैकेज बनाते हैं, दैट इज न्यू मॉडल पैकेज होगा, जिसके अंदर हम बनाएंगे यूजर क्लास, दैट इज मॉडल। और इसके अंदर बनाएंगे हम यूजर क्लास, यूजर। ओके, कितने भी यूजर आप बना सकते हो डेटाबेस में, राइट, ये सॉर्ट। ठीक है, इसको बंद करें क्या थोड़ी देर के लिए, तो बंद हो जाओ भाई थोड़ी देर के लिए। अब उससे पहले आपके पास डिपेंडेंसी होनी चाहिए, कौन सी, डेटा जेपीई की, तो नहीं ऐड की तो ऐड कर दो, स्प्रिंग डेटा जेपीई इसको ऐड कर दो, ताकि हम हाइबरनेट के एनोटेशंस यूज कर सके। कौन कौन से, जो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करते हैं, वी नो दैट, राइट, जैसे कि एड्रेट एंटिटी, राइट, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज हम करते हैं। देन इसमें हम कुछ फील्ड्स लेंगे, जैसे यूजर की आईडी होगी, देन यूजर का यूजर नेम होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, देन यूजर का पासवर्ड होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, और यूजर का रोल भी है हमारे पास, राइट, और प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। ओके, तो ये कुछ चीज है। चलो, अब वो इसके गेटर सेटर सब कुछ बनाना है, तो हम लॉम्बॉक लिया है हमने डिपेंडेंसी, तो हम यहाँ पे डेटा डेटा एनोटेशन उसका यूज कर लेते हैं। हमें गेटर सेटर्स मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर चाहिए तो ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इससे सारी चीजें हो जाएगी, मतलब बाकी का करने का जरूरत ही नहीं है, राइट, ये एनोटेशन सब कुछ कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये तो हो जाएगा, ये टेबल क्रिएट कर देगा। ये आईडी के लिए हम एड्रेट आईडी प्राइमरी की बनाते हैं, इसको एटो जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, दैट इज जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटर्जी देते हैं इसको, दैट इज जनरेशन टाइप डॉट एटो। ओके, ठीक है, अब इससे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा उससे। लेट्स सी, हम एक बार रन करते हैं एप्लीकेशन को, लेट्स सी टेबल क्रिएट होता है कि नहीं। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा, ये तो आप कर लोगे, राइट, जैसे कि यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, आपके डेटाबेस का नाम, ये सारी चीजें आप होशियार हो, आपको पता है, राइट, सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, मतलब हम समझ ही सकते हैं कि यू नो दैट थिंग्स, राइट, आप कर लोगे वो सारी चीजें। बट एज ए बिगिनर देख देख रहे हो तब भी कर लोगे, क्योंकि वो तो चीजें नॉर्मल सी हर किसी को पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है भाई, कहाँ पे टेबल क्रिएट करें, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करें, राइट, ओके। तो लेट्स सी कैसे बनाता है टेबल, या फिर क्वेरी हमें दिखनी चाहिए टेबल की। टाइम बहुत ले रहा है यार ये, आज क्या क्या गड़बड़ हुई, हाइबरनेट तो चला है यार। देखो, टेबल भी क्रिएट हुआ, टेबल यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ अच्छे से हुआ, ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से इसको स्टॉप कर देता हूँ, टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें ध्यान से सुनना, स्प्रिंग कॉन्फ़िग इसमें आता हूँ। इसमें हम स्प्रिंग की यूजर डिटेल सर्विस यूज कर रहे थे, राइट, और इसमें ये इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हम कर रहे थे, बट अब हम खुद की सर्विस बनाएंगे, खुद की सर्विस बनाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। लेट्स सी, अनदर क्लास हियर, क्रिएट, दैट इज माय यूजर डिटेल सर्विस। अब खुद का इम्प्लीमेंटेशन हमें देना है, राइट, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करते हैं किसको, यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस। इसकी एक मेथड हमें मिलती है, लोड यूजर बाय यूजर नेम, दैट इज लोड यूजर बाय यूजर नेम, ठीक है, इसकी मेथड मिलती है, और ये इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज ओवर राइट कर रहे हैं हम इसकी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजर लोड करेंगे कैसे, डेटाबेस से। तो यहाँ सबसे पहले हमें रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू इंटरफेस बनाते हैं, दैट इज यूजर यूजर रिपोजिटरी, repository user repository, it will extend to the JPA repository, sorry, JPA repository। और यहाँ पे यूजर टेबल का नाम, और एंटिटी क्लास का नाम, और डेटा टाइप आईडी का, राइट, ठीक है। अब इस यूजर रिपोजिटरी को हम, और इसमें एक मेथड बनाएंगे guys हम, यूजर रिपोजिटरी में कौन सी, सिंपल नाम देंगे उसको हम, फाइंड फाइंड बाय यूजर नेम, फाइंड बाय यूजर नेम। ओके, और इसमें देंगे हम स्ट्रिंग यूजर नेम, दैट्स इट। और इसका रिटर्न टाइम देंगे हम, दैट इज ऑप्शनल,
क्यों? बिकॉज वी विल गेट अ मेथड, ऑप्शनल की एक मेथड मिलेंगे हमें, दैट इज प्रेजेंट, उससे हम चेक करेंगे ऑप्शनल, इसका टाइप यूजर। ओके, दैट्स इट। अब इस यूजर रिपोजिटरी को हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे माय यूजर डिटेल सर्विस में, यहाँ पे सिंपल इंजेक्ट कर देंगे। कैसे? प्राइवेट यूजर रेपो, यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। ओके, और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, जो हमने मेथड बनाई थी इसको ये यूजर नेम पास कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये यूजर नेम जाएगा डेटाबेस में, चेक होगा कि भाई यूजर नेम मैच हो रहा है क्या यूजर नेम डेटाबेस मैच हो जाएगा, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, यूजर मिल जाएगा, वी विल गेट यूजर। सो इसको हम ऑप्शनल में स्टोर कर देते हैं, ऑप्शनल दैट इज यूजर। ओके, दैट इज यूजर, और ये यूजर। ओके, इससे हमें यूजर मिल जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं यूजर मिला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इफ यूजर इज प्रेजेंट, अगर यूजर है, यूजर मिल गया है डेटाबेस में, तो हम क्या करते हैं, वही यूजर सेट कर देंगे लॉगिन इंफॉर्मेशन के लिए, जो हम यहाँ पे कर रहे थे। ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यूजर क्रिएट कर रहे थे, यूजर नेम आदि पासवर्ड, राइट, ये सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे, सिंपल आएंगे हमारे यूजर डिटेल सर्विस में। अगर यूजर मिल गया तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वही यूजर की इंफॉर्मेशन। कैसे? सिंपल यूजर नेम क्या देंगे हम, सिंपल हमें यूजर मिला है, राइट, हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ से यूजर को गेट करेंगे, यूजर डॉट गेट, और इस यूजर को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, सिंपल वैर यूजर ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यहाँ से यूजर नेम मिलेगा हमें यूजर ऑब्जेक्ट से। कैसे? कैसे मिलेगा, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट यूजर नेम, दैट्स इट, यूजर नेम मिल गया। डेटाबेस में से सारी चीजें आ रही है, ध्यान से सुन। इसको नीचे लेके आता हूँ मैं थोड़ा सा, इनपुट यहाँ पे नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पे पासवर्ड कैसे मिलेगा, यूजर ओबीजे डॉट गेट पासवर्ड, और रोल्स कैसे मिलेगा हमें, यूजर ओबीजे डॉट यूजर यूजर ओबीजे डॉट गेट रोल, और गेट रोल समथिंग, ये क्यों दे रहा है, अलग यूजर इंपोर्ट हुआ क्या, चेंज टाइप ऑफ यूजर ऑप्शनल यूजर। ओके, ये मॉडल वाला ये यूजर हमारा है, ठीक है। ओके, गेट रोल। ओके, एंड देन बिल्ड, दैट्स इट। मतलब अगर यूजर मिल गया तो क्या करो, जो यूजर मिला है उसका यूजर नेम इस यूजर को दे दो, देन पासवर्ड दे दो, उसका रोल सारे कुछ दे दो, मतलब सारी चीजें मिलेगी ना, राइट। यूजर मिल गया मतलब उसका रोल मिलेगा, उसका आईडी मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें, और वही हम दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। जो हम यहाँ कर रहे थे, आई थिंक यू विल गेट, यहाँ पे जो कर रहे थे वो वही यहाँ पे कर रहे हैं, बट डेटाबेस से चीजें आ रही, दिस इज नॉट हार्ड कोडेड। यहाँ पे लिखा है कि मैंने कुछ यूजर नेम डेटाबेस से आएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, दैट इज थ्रो दैट इज न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये स्प्रिंग का है, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसको यूजर ने पास कर देंगे, दैट इज, ये देखो ये स्प्रिंग का है, स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर डिटेल्स यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, दैट्स इट। इसको बनाएंगे हम सर्विस, सर्विस एड्रेस सर्विस देंगे इसको, ठीक है। और ये सर्विस हमारी रिटर्न करेंगे हम वहां से, कहाँ से, लेट्स कॉन्फ़िग में आ जाओ, और इसको हम क्या कर देंगे भाई, इसको हटा ही देंगे, इसको हटा ही देंगे। चल निकल जाए, अब हम खुद की सर्विस यहाँ से रिटर्न करेंगे इसे, पब्लिक यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस, सिंपली यहाँ से रिटर्न क्या करना है, हमारी सर्विस। तो हमारी सर्विस यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं, कैसे, प्राइवेट माई यूजर डिटेल सर्विस, माई यूजर डिटेल सर्विस, माई यूजर डिटेल सर्विस, और इसको ही रिटर्न करना है, तो रिटर्न माई यूजर डिटेल सर्विस, दैट्स इट। ये हुई ना चीज, पिन यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ से जो रिटर्न होगा दैट इज हमारा डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन रिटर्न होगा, जो हमने इसमें किया है, ठीक है। आई होप यू विल गेट ऑल थिंग्स, आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न किया भी, और यहाँ से हम सर्विस को रिटर्न भी किया। अब देखो, ये तो चीज़ हो गई। अब डेटाबेस में यूज़र तो नहीं है, राइट, तो यूज़र बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल कंट्रोलर बनाएंगे, इसमें ही बनाते हैं। अब अलग अलग पैकेज कर सकते हो, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देंगे रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर समथिंग बनाते हैं, और इसमें हम सिंपल इसके ऊपर रेस्ट कंट्रोलर देंगे, रेस्ट कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पे हम एक एपीआई बनाएंगे, दैट इज पब्लिक यूजर क्रिएट क्रिएट यूजर। ओके, यहाँ पे देंगे रिक्वेस्ट बॉडी के साथ यूजर यूजर यूजर। ओके, यहाँ से हम रिपोजिटरी की मेथड कॉल करेंगे, सेव यूजर, सेव हो जाएगा डेटाबेस, दैट इज यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। ओके, इसको एडवर्ड बनाते हैं ताकि मेथड्स यूज करें, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिपोजिटरी डॉट सेव, रिपोजिटरी डॉट सेव, और इसको देंगे यूजर, दैट्स इट। बट यूजर देते टाइम यूजर वहां से तो हम नॉर्मल पासवर्ड पास करेंगे, जैसे 1 2 3 4 या कुछ तो पासवर्ड पास करेंगे, उसको इनकोड भी करना है, तो उससे पहले इसको इनकोड कर देते कैसे। सबसे पहले हम यूजर का पासवर्ड सेट करते हैं, सेट पासवर्ड, और यहाँ से हम इनकोड करने के लिए पासवर्ड इनकोडर भी यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, पासवर्ड इनकोडर, देन इनकोडर, पासवर्ड इनकोडर, समथिंग इनकोडर, और यहाँ पे हम करेंगे दैट इज इनकोडर डॉट इनकोड, इसकी मेथड है, और यहाँ पे करेंगे हम यूजर डॉट गेट पासवर्ड, इनकोड हो जाएगा और फिर सेव होगा। ठीक है, ध्यान में देखो, हम वहां से यूजर नेम पासवर्ड भेजने वाले, बट पासवर्ड को इनकोड करना चाहिए, नहीं तो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इनकोड यहाँ पे कर देंगे और यहाँ सेव कर देंगे, इसको देंगे हम @पोस्ट मैपिंग, और इसको यूआरएल देंगे समथिंग रजिस्टर स्लैश यूजर। ओके, दैट्स इट, ये बन गया। ठीक है, इसके ऊपर हम यूजर रिक्वेस्ट फायर करेंगे, हमारा यूजर सेव हो जाएगा। लेट्स सी, रन करते हैं एप्लीकेशन को, बाकी चीजें और समथिंग समथिंग, एक चीज बची है हमारी, देख लेंगे, हम कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले रन करते हैं, यूजर सेव होता है क्या देखते हैं, ट्राई करते हैं यूजर बनता है कि नहीं। पोस्टमैन हमारा ओपन है, लेट्स सी, यहाँ से हम भेजेंगे, यूजर भेजेंगे सिंपली यहाँ से। ओके, यस, यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, रन हुआ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। हम्म, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ओके, यहाँ से भेजेंगे हम, सिंपल इस एंड पॉइंट पे भेजना है। यूजर नेम सपोज सबसे पहले यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर 1 2 3 4, रोल भी यूजर रहेगा। लेट्स सेंड, सेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज 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 साइन इन। ओके, तो ये क्यों बोल रहा है, बिकॉज आई थिंक हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, इट इज ओके, यहाँ पे रजिस्टर तो हमने मतलब एंड पॉइंट नहीं दिया, होम परमिट वाला, होम सब लोग कर सकते हो राइट, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा दैट इज रजिस्टर, उससे स्टार्ट होने वाले सारे। ओके, ये भी, इसको भी परमिट कर दो सारे के लिए, सब मतलब हर एक कोई रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, उसके लिए परमिट किया हम, लेट्स सी अगेन, अगेन हम यहाँ से भेजते हैं रिक्वेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, फिर से क्या बोल रहा है, प्लीज साइन। ओके, तो यहाँ पे हमें CSRF भी ये करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा, तो पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउड नहीं होगी विदाउट CSRF डिसेबल। यहाँ पे हम करेंगे CSRF। ओके, सिंपल CSRF को डिसेबल करेंगे, डॉट डिसेबल, नाउ इट विल वर्क फाइन, लेट्स सी। okay, अब हम भेजेंगे सिंपल सेंड, and you can see here now again problem, please sign in, फिर से प्रॉब्लम आया है, फिर से बोल रहे हैं साइन इन, लेट्स चेक इट व्हाट हैपन। एरर आया एक हमें, null pointer exception password because this dot encode is null। ओके, यहाँ पे आई थिंक वेर इट इज कंट्रोलर, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। ओके, इसको एटोवेट देना पड़ेगा, नहीं तो पासवर्ड कैसे ही जाएगा राइट, एटोवेट करना पड़ेगा इसको। लेट्स लेट्स अगेन। ठीक है, ये नल बोल रहा था, तो हम उसको एटोवेट नहीं दिए थे, लेट्स सेंड अगेन। ओके, लेट्स देखो क्रिएट हो गया और पासवर्ड इनकोड भी हो गया है। ओके, सो वन यूजर, उसका यूजर नेम यूजर, रोल भी यूजर है और यूजर भी क्रिएट हो। लेट्स
ट्राई विथ ईयर, यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले लॉग आउट करते हैं। अब यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ यूजर, और यूजर का पासवर्ड क्या दिया मैंने, 1234, राइट। लेट्स साइन इन। ओके, वी विल गॉट एरर, नो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर तो हमने दिया ही नहीं, राइट। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर देना पड़ेगा हमें, राइट। तो यहाँ पे हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दे देंगे। सिंपल हम आएंगे यहाँ पे, मेथड बनाएंगे सिंपल, पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और यहाँ से हमें प्रोवाइडर करना है, दैट इज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, दैट इज द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको सेट कर देंगे सारी चीजें, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम। सिंपल हम कर रहे हैं प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, माय यूजर डिटेल सर्विस, ये वाली हम खुद की प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ठीक है। देन क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीजें बताएं हम। पासवर्ड इनकोडर कौन सा या इसको दे रहे हैं वो भी बताना, दैट इज पासवर्ड इनकोडर। ये मेथड दे देंगे हम, कौन सी रे बाबा, ये वाला यूज करें, बिक्रिप्ट जाएगा उसको। और उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल रिटर्न, रिटर्न प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, दैट्स इट। इसको भी बनाते हैं बिन, इनपुट हैंडल कर देगा सारी चीजें, ठीक है। नाउ इट विल वर्क फाइन, अब हो जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमें भेजना था, चलो भेज दिया। लेट्स ट्राई अगेन यूजर, यूजर 1234 and let's sign in. Yes, now it will work fine. Yes. What happened? What happened? सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? अगेन वी गॉट एरर, क्या है रे बाबा, डिफाइन क्लास पाथ, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के लिए एरर दे रहा है। ओके, ओके, समथिंग कुछ बचाएगा। सर्विस प्रोवाइड किया हमने, पासवर्ड इनकोडर सेट कर दिया। नो, ऑल थिंग्स आर, यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है हमें, और यूजर डिटेल सर्विस मस्ट बी सेट, मस्ट बी सेट। हमने तो सेट किया है ब्रदर। ओके ओके ओके, इसको ऑटो वाइड नहीं दिया हमने। हाउ थिंग्स विल बी जनरेटेड बाय और क्रिएटेड बाय स्प्रिंग बूट गाइस। ऑटो वाइड नहीं दोगे तो कैसे कैसे काम करेगा स्प्रिंग बूट। ये तो हम पहले भी कर रहे थे, राइट। ऑटो वाइड इट्स वेरी इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, username is null. What is this? Let's try again user 1234 sign in. क्या बोल रहा है, कैन नॉट इन्वोक कॉम डॉट मॉडल यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजरनेम इज नल। लेट्स सी व्हाट हैपन। फिर से कह रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया है, फाइंड बाय यूजरनेम दिस वाज रिपोजिटरी। एटोवाइट फिर से बचा है, कहीं ना कहीं तो बचा है guys। तो ये चीजें मैं भूल जाता हूँ एटोवाइट लगाना तो कई अगर बचा है तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी के एनोटेशन तो नहीं भूलता, बट एटोवाइट कैसे भूलता हूँ, ठीक है। इंजेक्ट करना मतलब भाई एटोवाइट इज मस्ट, राइट। लेट्स अगेन 1234, बट एरर आनी चाहिए, हमें चीजें समझती है क्या बचा है क्या नहीं दिया हमने, राइट। यस, इट्स लॉगिन, यूजर लॉगिन किया तो यूजर यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, दैट इज यूजर का होम पेज। ओके, बट एडमिन नहीं हो सकता, एडमिन के लिए बोलेगा फॉरबिडन, राइट। और नॉर्मल होम पेज इट कैन बी एक्सेस, यूजर एक्सेस किया, होम एक्सेस किया, एडमिन नहीं हो रहा है तो एडमिन क्रिएट करते हैं। चलो एडमिन यहाँ से क्रिएट करते हैं हम, सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देंगे दैट इज यूजर नेम एज एडमिन, पासवर्ड 123 रखते हैं और रोल देंगे एडमिन, ठीक है। फिर से पोस्ट करते हैं सेंड, लेट्स सी, यहाँ पे टू एडमिन क्रिएट हो गया है। अब एडमिन से साइन इन करते हैं, लॉग आउट, और यहाँ से हम देते हैं एडमिन 1234 एंड दिस साइन इन। एंड यहाँ पे एडमिन को आप एक्सेस करते हैं, एडमिन होम, यस हो रहा है, बट यूजर नहीं होगा, यूजर नहीं होगा, नो, नो, फॉरबिडन। ओके, और एक एडमिन क्रिएट करके देखते हैं। सपोज मुझे और एक एडमिन क्रिएट करना है, यूजर नेम देते हैं इसका हम, सपोज सपोज
रोहन, और पासवर्ड ही एडमिन, ये भी एडमिन। चलो, हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा एडमिन हो सकते हैं, यूजर भी हो सकते हैं। चलो, अब रोहन को हम यहाँ से करेंगे लॉग इन। लेट्स ट्राई टू लॉग आउट। अब देता हूँ मैं रोहन, रोहन 1 2 3 4, देन साइन इन। यस, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एडमिन, यस, एडमिन एक्सेसिबल यूजर। मेरे पास रोहन यूजर नहीं है, इट कैन नॉट बी एक्सेस। ठीक है, तो सारी चीजें कहीं अच्छे से हो रही है, डेटाबेस भी हो रहा है। देखो यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट इनटू यूजर, सब कुछ हो रहा है कि नहीं। अब डेटाबेस में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपकी अच्छे से वर्क हो जाएगी। बट अब एक चीज हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज जब यहाँ तक क्लियर है, डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली हुआ है। ठीक है, अब एक चीज क्या, देखो यहाँ पे मैं यूजर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये फॉरबिडन बोल रहा है। ये फॉरबिडन नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे इसने हमें बताना चाहिए कि भाई कुछ तो एक पेज शो करना है चाहिए, ऐसे व्हाइट लेवल एरर पेज नहीं चाहिए, एचटीएमएल का पेज चाहिए विद प्रॉपर मैसेज। बाबा आप यूजर हो, आप एडमिन का पेज नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, मतलब आपके लिए ये रिसोर्स डिनाई किया है। ऐसे हमें अगर मैसेज भेजना है, तो हम सिंपल वो मैसेज भेज सकते हैं। कैसे, उसके लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर रिसोर्सेस में राइट क्लिक करके हम एक फोल्डर बनाएंगे, सिंपल पब्लिक, पब्लिक नाम का। उसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम एरर नाम, एरर एरर। और एरर के अंदर एक एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, सिंपल राइट क्लिक, और हम फाइल बनाएंगे, सिंपल फाइल, दैट इज 403.html। एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे 403। ओके, और इसमें एक एचटीएमएल पेज हम जनरेट करवाएंगे, किससे किससे, दैट इज चैट जीपीटी। राइट, हम खुद बनाने से चैट जीपीटी हमें फास्ट देगा। हम इसको मैसेज देंगे कि भाई दे दे हमें। कैसे, क्रिएट सिंपल HTML with CSS page for 403 forbidden। चलो, कैसे देता है देखते हैं। ये देखो, चैट जीपीटी बहुत फास्ट है रे बाबा, 403 दे दिया। ठीक है, एक्सेस टू दिस रिसोर्स ऑन दिस सर्वर इज डिनाई। ओके, अच्छे से दिए, गो टू हम होम पेज, ऐसे भी दिए। चलो, इसको कॉपी करते हैं और सिंपल हम इसको पुट कर देते हैं इसमें, दैट्स इट। ओके, सेव करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। अब हमें नहीं मिलेगा ये वाला, कौन सा रहेगा, ये नहीं मिलेगा, इस फॉर्मेट नहीं मिलेगा, पेज मिलेगा प्रॉपर। लेट्स सी, रिफ्रेश, एंड लेट्स सी हियर, क्या मिला, 403 फॉरबिडन एक्सेस टू दिस रिसोर्स ऑन दिस सर्वर इज डिनाइड। राइट, मतलब इससे अब अच्छा लग रहा है कि भाई इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इससे पहले अच्छा नहीं लग रहा था। गो टू होम पेज, बट यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट है। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे होम पेज पे जाने के लिए स्लैश होम दे सकते हैं कि नहीं। स्लैश होम पे हम होम पेज पे ही जाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ से हम सिंपल अब आएंगे तो देखेंगे, रिफ्रेश, होम, देखो स्लैश होम पे आ गए। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, बट एक चीज, अब होम तो है हमारे पास, अगर मैंने यहाँ पे किया आदि समथिंग, तो यहाँ पे बोल रहा है नॉट फाउंड, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा, नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे आएंगे, एक और पेज बनाएंगे, राइट क्लिक, न्यू HTML, सॉरी, फाइल बनाने में HTML की न्यू सिंपल फाइल, दैट इज 404.html। ओके, और इसको भी कोड देंगे, मांगेंगे CS चैट जीपीटी को, क्रिएट अनदर वन फॉर फॉर 40404। दे देगा, ये दे देगा, बहुत अच्छे से देगा। नॉट फाउंड उसको भी पता है, राइट। चलो, ये कुछ CSS और कुछ मैसेज, द रिक्वेस्ट रिसोर्स कोड नॉट फाउंड। चलो, फिर से यहाँ पे कॉपी कोड, और यहाँ पे हम आएंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी हियर। अब हमें अगर ये आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है अलग टाइप की, तो ये बोलेगा नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, अच्छे से बोल रहा है। ठीक है, गो टू होम पेज, फिर आप यहाँ पे होम देके जा सकते हो, होम। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब कुछ चीजें बची है, जैसे कि क्या बचा है हमारा इसमें।
बस गाइस यही चीजें होती हैं सिक्योरिटी में, आप और कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा हमने इसमें क्या क्या देख लिया, सारी कुछ चीजें देख ली। रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन क्या होता है, और भी इसमें अगर कुछ चीजें बची है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। बट इस पूरे वीडियो को आखिर तक अगर आपने देखा है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आपको इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें आपकी एकदम मतलब फिट हो गई है आपके दिमाग में, ठीक। सो दिस इज बाय डिफॉल्ट जो स्प्रिंग बूट देता है वो फॉर्म है, दैट इज वी कैन से डिफॉल्ट लॉग इन फॉर्म, साइन इन फॉर्म। बट अगर हमें खुद का कस्टम फॉर्म बनाना है तो ये हम करेंगे अभी। देखो, खुद का कस्टम फॉर्म बनाएंगे और उसमें हम देंगे डिटेल्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में डेटाबेस, सॉरी पिछले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में, राइट, डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन किया था, राइट। उसमें हम डेटाबेस यूजर क्रिएट किए थे, जैसे यूजर बनाया था एक जिसका पासवर्ड 1 2 3 4 है। जैसे ये साइन इन करे तो सीधा हम कहाँ पे जाते हैं देखते हैं, हम जाते हैं 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो पेज है हमें नहीं मिल रहा है, मतलब ये ब्लैंक यहाँ पे जाता है, राइट। तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जैसे ही यहाँ पे यूजर साइन इन करे यूजर पेज पे जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज एडमिन साइन इन करे, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अगर यहाँ से एडमिन ने साइन इन किया, एडमिन और 1 2 3 4, तो ये जाना चाहिए एडमिन के पेज पे। तो ये फंक्शनलिटी हम करने वाले, ठीक है। अभी ये नॉट फाउंड बोल रहा है, ऐसे नहीं, सीधा एडमिन पेज पे जाना चाहिए। एडमिन ने लॉगिन किया एडमिन पेज पे, यूजर ने लॉगिन किया यूजर पेज पे, गॉट इट। ये हम करेंगे, ठीक है। और कस्टम लॉगिन फॉर्म भी बनाएंगे, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम लॉगिन फॉर्म आपको क्रिएट करना है। कैसे? सिंपल, आपको यहाँ पे फॉर्म में आना है और यहाँ पे फॉर्म फॉर्म यहाँ पे आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको करना है दैट इज लॉग इन पेज, और यहाँ पे आपको पेज देना है आपका कौन सा है, सपोज स्लैश लॉग इन पे मेरा लॉग इन पेज ओपन होने वाला है। अभी स्लैश लॉग इन वगैरह हम करेंगे, लॉग इन पेज बनाना पड़ेगा हमें। सिंपल, हम टेम्पलेट्स में आएंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे एक लॉग इन पेज बनाएंगे खुद का, राइट। स्प्रिंग बूट का नहीं चाहिए, आप खुद का बनाएंगे सिंपल HTML फाइल, और इसका नाम देंगे हम कस्टम लॉगिन, कस्टम लॉगिन डॉट HTML पेज, ठीक है। और इसका कोड हम फिर से आएंगे चैट जीपीटी के पास और इसको बोलेंगे क्रिएट कस्टम लॉगिन पेज फॉर स्प्रिंग बूट। चलो देखते हैं क्या देता है। हम्म, अरे भाई इसने तो अलग ही दे दिए, क्या दे रहा है, फॉर्म डॉट एक्सेबल बिल्ड डॉट, अरे भाई वैसा नहीं चाहिए रे बाबा। ओके ओके, HTML लॉगिन पेज दिया है नीचे दिया है। CSS वगैरह भी दिया है, एक ही इसमें दिया तो अच्छा होता ना भाई। हम फिर से कमांड देंगे क्रिएट और लॉगिन पेज विथ HTML एंड CSS इन सिंगल फाइल, ऐसे बोलते हैं, ओके, फॉर स्प्रिंग बूट। लेट्स सी क्या करता है। चलो अब दे रहा है, अब दे रहा है। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसी को हम बनाते हैं दैट इज कस्टम लॉगिन पेज। चलो अच्छा है। चैट जीपीटी भी, बारह AI भी अच्छा है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है, मैंने यूज किया है तब। ठीक है, तो ये लॉगिन फॉर्म पेज आएगा, बट कब, जब हम कंट्रोल में बनाएंगे एक गेट मैपिंग की रिक्वेस्ट। सिंपल, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम देंगे दैट इज लॉगिन, लॉगिन, और यहाँ पे देंगे हम स्लैश लॉगिन। इसके ऊपर ये चलेगा ना, ये मेथड चलेगा, और यहाँ से रिटर्न होगा दैट इज कस्टम अंडरस्कोर लॉगिन हमारे पेज का, ठीक है। ये लोड हो जाएगा गेट मैपिंग स्लैश लॉगिन, ठीक है। लेट्स ट्राई, चलो ट्राई करते हैं मिलता है कि नहीं। कस्टम लॉगिन फॉर्म मिलेगा हमें, ओके, ठीक है। ये तो स्प्रिंग का है, हमारा मिलने के लिए हमें यहाँ पे करना है स्लैश लॉगिन, लेट्स सी। बट ये तो किसका है, ये स्प्रिंग बूट का ही लग रहा है मेरे को तो। हमारा नहीं आएगा स्लैश लॉगिन पे,
लेट्स सी यहाँ पे वेर इट इज। लॉगिन पे स्लैश लॉगिन हमने तो दिया है। ओके, बट पेज कैसे नहीं लोड हुआ? प्लीज साइन इन, प्लीज साइन इन। क्या ये ही बनाया है इसने? देख लेते इसने कैसा बना है। कस्टम लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, वेरिफिकेशन। लॉगिन बटन इसने लॉगिन दिया। ये स्प्रिंग बूट का है रे बाबा, ये हमारा नहीं है। एक बार हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार अपडेट कर लेते हैं। सिंपल, maven अपडेट प्रोजेक्ट, फोर्स टू अपडेट, अपडेट। ठीक है, कि यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन ऐसे बटन आना चाहिए। लेट्स रन अगेन, रन करते फिर से। स्प्रिंग बूट का नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए लॉगिन पेज हमारा। ठीक है। हम्म, रन हो रहा है, चलो। नो लोड टाइम वेयर सेटअप, इग्नोरिंग जेपीए क्लास ट्रांस। टाइम बहुत ले रहा है आज, टाइम बहुत ले रहा है। चलो हो गया फाइनली। फिर से रिफ्रेश कर देते हैं एंड लेट्स सी। या दिस इज आवर कस्टम लॉगिन। अपडेट होना था, ठीक है। अरे भाई बट इसने थोड़ा सा ये जाने दो। लॉगिन फॉर्म हमें मिला है कैसा था, ठीक है, चैट जीपीटी ने किया है। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे अब यूजर नेम, पासवर्ड, और इससे हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर कस्टम लॉगिन फॉर्म। ठीक है, 1 2 3 4 एडमिन। ओके, नॉट फाउंड, यहाँ पे तो नॉट फाउंड ही बोलेगा। बट हमें एडमिन लॉगिन करने के बाद सीधा हम यहाँ पे आनी चाहिए, दैट्स एडमिन के होम पे। नॉट फाउंड पे नहीं जानी चाहिए। तो सक्सेस के बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस हैंडलर देंगे इसको। यहाँ पे हम दे सकते हैं सक्सेस हैंडलर, सक्सेस हैंडलर। ओके, और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, एक क्लास बनाते हैं हम सक्सेस हैंडलर के लिए। सिंपल, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं, दैट इज सक्सेस हैंडलर। कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक्सटेंस करेंगे एक क्लास, दैट इज सेव्ड रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर। ठीक है, और इसकी एक मेथड हमें मिलती है, दैट इज ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस नाम की। ठीक है, मतलब सक्सेस हो गया ऑथेंटिकेशन, तो हम कहाँ पे जाने चाहिए? तो हम जाने चाहिए, अगर वो एडमिन है एडमिन के पेज पे, अगर यूजर है यूजर के पेज पे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले बुलियन, वो एडमिन है क्या, वो एडमिन है क्या। यहाँ पे चेक करेंगे कैसे, गेट करेंगे ऑथेंटिकेशन डॉट गेट ऑथोरिटी, उसका रोल गेट करेंगे कैसे। सिंपल डॉट यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट एनी मैच, और उसके अंदर हम चेक करेंगे उसका रोल इज ग्रांटेड। सिंपल ग्रांटेड एक वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पे हम करेंगे ग्रांटेड डॉट इक्वल्स, अगर उसका रोल एडमिन है, रोल अंडरस्कोर एडमिन, अगर उसका रोल एडमिन है तो क्या करो, यहाँ पे चेक करो इफ इज एडमिन। अगर उसका रोल एडमिन है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ट्रू है तो क्या करो, तो यहाँ पे देंगे दैट इज टारगेटेड, और दैट इज समथिंग कॉल्ड, कुछ तो मिलता है हमें, क्या उसका नाम है, लेट मी चेक। गेट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कहाँ होनी चाहिए, हम डिफॉल्ट टारगेट यूआरएल, इसको हम यूआरएल देंगे दैट इज, भाई तू जा कहाँ पे, दैट इज एडमिन स्लैश होम जाना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा है, हम देखो कंट्रोलर में, एडमिन स्लैश होम पे कौन, वेर इट इज एडमिन स्लैश होम, एडमिन एडमिन का होम दिखेगा, और यूजर स्लैश होम पे यूजर का। सिंपल वही दे रहे हैं हम, सक्सेस हैंडलर। अगर एडमिन है तो यहाँ पे जाना चाहिए, राइट। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज दिस, चेंज टू सेट डिफॉल्ट टारगेट, सेट करना है हमने, गेट किया था। यहाँ पे एल्स में देंगे हम
दैट इज सेट डिफॉल्ट टारगेट यूआरएल, दैट इज कहाँ पे जाना चाहिए, दैट इज यूजर स्लैश होम स्लैश यूजर स्लैश, ये जाना चाहिए यूजर के होम पे, अगर एडमिन नहीं है तो, राइट, जाना ही चाहिए। लेट्स, ये हमने दे दिया, और इस क्लास को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, सक्सेस हैंडलर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ना, ये तो नहीं किया हमने, यहाँ पे सक्सेस हैंडलर देना पड़ेगा, दैट इज न्यू सक्सेस हैंडलर, इसका ऑब्जेक्ट सारी चीजें ये लेके जाएगा। आ जाओ बाबा, हाँ सक्सेस हैंडलर, दैट्स इट। फिर से सेव, फिर से रिलोड, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आते हैं हम यहाँ पे, एक बार लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट लॉग आउट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, यूजर तो यूजर के पेज पे जाना चाहिए, 1 2 3 4, लेट्स लॉग इन एंड लेट्स सी इट्स यूजर, सो इट विल व्हाट हैपन। फिर से करते हैं यूजर 1 2 3 4 लॉग इन, यस ये यूजर के पेज पे गया, यस और नो यूजर के पेज पे गया। बट अगर यही एडमिन होता तो, लेट्स ट्राई अगेन, ये एडमिन होता तो एडमिन के पेज पे जाना है, एडमिन 1 2 3 4 लॉग इन। ये क्या हो रहा है भाई, एडमिन 10 1 2 3 4 लेट्स लॉग इन, फॉरबिडन, फॉरबिडन, अरे भाई ये सीधा जाना तो चाहिए था, लॉग आउट, एरर, सॉरी एडमिन, एडमिन है तो कहाँ पे जाना चाहिए, एडमिन के पेज पे। ये बार बार क्यों बोल रहा है लॉगिन के लिए, कुछ तो गलत हो रहा है क्या, नहीं यहाँ से तो सिलेक्ट हो रहा है, समथिंग इसमें गड़बड़ है, किसमें, कस्टम लॉगिन फॉर्म में गड़बड़ है, ये यूजर ने पासवर्ड अच्छे से ले रहा है कि नहीं वो बात, सबमिट स्लैश लॉगिन पोस्ट कर तो रहा है ये अच्छे से, फिर भी क्यों दिक्कत दे रहा है, एडमिन 1 2 3 4, इस पेज पे कैसे गए हम, यूजर होम हमने गलत दिया है क्या, नहीं ना, सक्सेस हैंडलर वेयर इट इज, स्लैश एडमिन होम स्लैश यूजर होम, अगर 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 रोल एडमिन, ये तो सही है, ग्रांटेड, राइट, ऐसे ही रोल तो दिया जाता है, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट हम होम पे कैसे जा रहे हैं, यूजर तो यूजर पे यहाँ पे जा रहा है, एडमिन 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 एडमिन, यूजर होम बाय डिफॉल्ट कैसे लोड हो रहा है, स्लैश लॉगआउट यूजर 1 2 3 4 लॉगिन, लॉगिन लॉग आउट एंड कंटिन्यू, यूजर 1 2 3 4, ये तो यूजर के यहाँ पे जा रहा है, यूजर तो जा रहा है, बट रोहन भी हमारे पास एडमिन है, रोहन, लेट्स ट्राई विथ रोहन 1 2 3 4, लेट्स ट्राई अगेन रोहन, ये बार बार क्यों लॉगिन दे रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, फॉरवर्ड, ये यूजर पे जा रहा है, ओके ओके, ये समथिंग गड़बड़ गड़बड़ कहाँ पे हो रही है ये, ओके तो प्रॉब्लम गाइस कहाँ पे है, ये यहाँ पे हमें सीधा इक्वल्स नहीं यूज करना है, डॉट गेट ऑथोरिटी एंड डॉट इक्वल्स, नाउ इट इज फाइन, यहाँ पे हमें देना है दैट इज रोल हाइफन एडमिन, ये अब काम करेगा, ठीक है, रोल एडमिन है तो एडमिन के पेज पे, यूजर है तो यूजर, नाउ इट विल वर्क फाइन, ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट, अब देखते हैं, अगर यूजर है तो यूजर जाना चाहिए यूजर के पेज पे 1 2 3 4 लॉग इन एंड लेट्स सी,
बट ये बार बार लॉगिन के लिए क्यों बोल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लॉगिन, ओके, अब तो ये यहाँ पे गया। फिर से अगर मैंने लॉग आउट किया और यहाँ से एडमिन किया, एडमिन एंड 1 2 3 4, फिर से बोलेगा मे बी, यस, लॉग इन, लॉग आउट कंटिन्यू। ठीक है, 1 2 3 4, लेट्स लॉग इन। यस, ये एडमिन के पेज पे गए। ठीक है, हमारे पास रोहन भी है, दैट इज क्या, एडमिन। तो रोहन को भी देखते हैं एक बार, रोहन एंड 1 2 3 4। ओके, ओके, रोहन 1 2 3 4, लेट्स लॉग इन। यस, रोहन भी यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, पर ये बार बार लॉगिन का जो है ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो क्यों हो रहा है। बिकॉज हम यहाँ पे कस्टम लॉगिन पे बनाया हमने लॉगिन, राइट। यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, बट रिक्वेस्ट जाने के बाद स्प्रिंग बूट फिर से लॉगिन का पेज रिलोड कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो हम रुकते हैं यहाँ पे, इतना करके ले लो आप। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।